नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। मैं आयुष कुमार आर्यन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और आज हमारे इस लेक्चर का पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है नंबर्स के बारे में, न्यूमरल्स के बारे में, और न्यूमरल्स को कैसे रीड किया जाए उनके बारे में, प्लेस के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं नंबर्स के बारे में। आज जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है, इसमें हम नंबर्स को ही आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम जानेंगे कि नंबर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हमारा टाइप आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर बाय डेफिनेशन काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये वो नंबर्स हैं जिनकी मदद से हम काउंटिंग करते हैं या जिन्हें काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। राइट। फॉर एग्जांपल, हम किसी क्लासरूम में खड़े हैं और क्लासरूम में कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऑब्वियसली क्लासरूम है, और आपसे कहा जाए काउंटिंग करो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे करोगे? नहीं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से काउंट करोगे ना। यही होते हैं नेचुरल नंबर्स, जो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक पहुंचते हैं। ध्यान रखिए, 1 से लेकर के, 0 से लेकर नहीं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक पहुंचने वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसमें आप पॉइंट वाले नंबर ऐड नहीं कर सकते। जो फुल नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। आई होप इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के ऊपर। अगला टाइप है हमारा होल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर हमारे क्या थे? काउंटिंग नंबर्स, जो कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक पहुंचते थे। अगर हम नेचुरल नंबर्स में हम देखें तो इसमें ज़ीरो नहीं है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें ज़ीरो ऐड कर दें तो यही नेचुरल नंबर्स हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स, जो शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। राइट। डेफिनेशन भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो, देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। दस W, होल नंबर को W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे N से, होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से। तो W का जो हमारे सेट बना हुआ दिख रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं, अगर हम ज़ीरो को हटा दें, यहाँ से पढ़ें 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स। लेकिन इसमें अगर हम ज़ीरो और ऐड कर दें तो यही हमारे नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स। इसीलिए सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें हम होल नंबर्स कह सकते हैं। राइट। क्योंकि नेचुरल नंबर्स सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, अगर ज़ीरो हम ना देखें तो। लेकिन ज़ीरो ऐड करना ज़रूरी है। अगर हम ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे तो ये नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे। ज़ीरो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएंगे हमारे होल नंबर्स। बस यही इतना छोटा सा डिफरेंस है। नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक पहुँचते हैं और होल नंबर्स 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक पहुँचते हैं। केवल इतना सिंपल डिफरेंस है दोनों में। राइट। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम पहला वाला टाइप ही पढ़ते हैं और हर एक टाइप को हम साथ ही साथ रिवाइज करते हुए चलते हैं। पहला टाइप क्या था? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। सेकेंड टाइप आया था हमारे पास होल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं था, अगर हम उसमें ज़ीरो और ऐड करते तो वही बन जाता था हमारा होल नंबर। तीसरा टाइप आता है, पहले टाइप में नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, सेकंड टाइप में होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, थर्ड टाइप में उसी में ही अगर हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसके ही अगर हम नेगेटिव ऐड कर दें, यानी -3, -2, -1, तो ये सारे के सारे हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। जैसे इन्फिनिटी से हम लेकर के आ रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ये सारे के सारे होते हैं हमारे इंटीजर्स। राइट। डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं।
द सेट आई। अब देखिए नेचुरल नंबर्स को हम किस अल्फ़ाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, एन से। होल नंबर्स को किस अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, डब्ल्यू से। उसी तरह से इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। ये रहा द सेट आई ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स। देखिए द सेट आई ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसमें नेचुरल नंबर्स भी ऐड हैं, साथ ही साथ ज़ीरो भी है। नेचुरल नंबर्स आ गए, ज़ीरो आ गया, क्या बन गया हमारा, होल नंबर। और साथ में अगर हम नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स कौन से, नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स के ही अगर हम नेगेटिव्स और इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा सेट बन जाता है इंटीजर्स का। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। एक बार फिर से हम ध्यान रख लेते हैं, डेफिनेशन के साथ जाते हैं। द सेट आई ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, पहले हम नेचुरल नंबर लेते हैं, उसमें ज़ीरो और ऐड कर दिया, होल नंबर बन गया। उसी के ही साथ में नेचुरल नंबर्स के हम नेगेटिव्स और ऐड कर दें तो वो बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ये सबसे पहले इसमें आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इसके नाम में ही छुपा है इसका मतलब। आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। पॉजिटिव इंटीजर हमें देखना है, यानी आई के ऊपर हम प्लस लगा देंगे, ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, 1 2 3 4 5। पॉजिटिव इंटीजर वो जिसमें नेगेटिव ना हो, सिंपल सी बात है। यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, क्या हमें नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा, राइट। यानी पॉजिटिव इंटीजर एक तरह से नेचुरल नंबर का ही सेट होता है जो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो यानी पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर्स का सिनोनिम होता है। ये है हमारा इंटीजर्स का पहला टाइप। सेकंड आता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर यानी आई के ऊपर नेगेटिव लगा देना, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर यानी -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ये होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। अब इन दोनों में हमें ज़ीरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ज़ीरो के ऊपर माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ज़ीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ज़ीरो का इन दोनों में कुछ काम नहीं है, लेकिन ज़ीरो का इन दोनों में काम है। तीसरा टाइप है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव है, साथ में लगा हुआ है नॉन। शब्दों पर ध्यान दिया करो, इसका मतलब क्या है। नेगेटिव लगा हुआ है, साथ में लगा हुआ है नॉन, यानी नेगेटिव नहीं है। और नेगेटिव नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटीजर्स में ज़ीरो नहीं था, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में ज़ीरो होगा। पॉजिटिव इंटीजर हमारा नेचुरल नंबर्स का सिनोनिम था। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम देखें तो ये हमारा होल नंबर नज़र आ रहा है। यानी नेचुरल नंबर्स में ही अगर ज़ीरो ऐड कर दे रहे तो होल नंबर बन जाता था। यही है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इसमें सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। फोर्थ आता है हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगेन पॉजिटिव लगा हुआ है लेकिन साथ में है नॉन, यानी पॉजिटिव नहीं है। दिख रहा है हमें पॉजिटिव, लेकिन पहले हमारे पास नॉन लग गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव नहीं है तो क्या है, नेगेटिव है। 0 -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे हो जाएंगे हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। यहीं पर हमने दोस्तों पहले इंटीजर पढ़ा। इंटीजर के 4 टाइप्स होते हैं, वो पढ़ लिए। इंटीजर क्या होते हैं एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। द सेट आई ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो। अब नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हमने ज़ीरो लगा दिया तो क्या बन जाता था, होल नंबर। और इन्हीं के ही साथ में अगर हमने काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव्स ऐड कर दिए तब ये सेट हमारा बनता था इंटीजर्स। यही होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के 4 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, क्योंकि इस पर आप पॉजिटिव लगाओ यानी प्लस लगाओ, नेगेटिव लगाओ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे जो कि आई के ऊपर प्लस से हम डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स वो जिनमें नेगेटिव लगा होता है, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी।
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव नहीं हैं, 0 से शुरू होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिव नहीं हैं, 0 से लेके अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये हुए हमारे कुछ नेचुरल नंबर्स, होल नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स यानी नंबर्स के टाइप्स। दोस्तों नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स के चारों टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए और जान लीजिए इंटीजर्स क्या होते हैं। यानी हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q, यानी p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। p अपॉन q मतलब 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5, 9 अपॉन 7, 18 अपॉन 17, यानी कोई भी फॉर्म हो जो कि बट्टे में आती है, राइट। 3/4, 5/6, ये वाली जो फॉर्म्स होती हैं ये होती हैं हमारी रेशनल नंबर्स, ओके। एंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q क्या है? डिनोमिनेटर, यानी कि बट्टे के नीचे जो भी चीज़ आएगी वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी 1/0 अगर आप देखेंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 0 लगा दें तो मामला इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, राइट। इसीलिए 0 यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, कोई बात नहीं, 0/1 लिखोगे रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 लिखोगे वो रेशनल नंबर नहीं होगा। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, भले ही ऊपर 0 हो जाए। ऊपर आप नेचुरल नंबर रख दो, होल नंबर रख दो, नेगेटिव में नंबर रख दो, चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स इसीलिए तो लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इंटीजर्स में आपके नेगेटिव्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव्स भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है। यानी ऊपर हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन नीचे q की फॉर्म में, q की जगह पर डिनोमिनेटर में हम लोग 0 नहीं लगा सकते। ये रूल है रेशनल नंबर का। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। 3/5, 9/7, -2/3, माइनस लगा हुआ है क्योंकि इंटीजर्स चाहिए, माइनस में ऊपर संख्या आ सकती है। 0/1, देखिए ऊपर 0 लगा हुआ है, नीचे नहीं, नीचे नॉन ज़ीरो है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। -143/272, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर इतना सब कुछ, इतनी बड़ी डेफिनेशन अगर आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो छोटी सी डेफिनेशन ये याद कर लो। कैपिटल Q में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल N से, होल नंबर्स को कैपिटल W से, इंटीजर्स को कैपिटल I से, उसी तरह से रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे। दो बड़ा सा एक ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर लिखेंगे p/q सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी इन शॉर्ट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। वही होगा हमारा रेशनल नंबर, ऑलराइट। यहाँ पर हम लोगों ने 4 टाइप्स पढ़े हैं नंबर्स के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे के जो हमारे लेक्चर्स आएंगे हम और भी टाइप्स पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये 4 टाइप्स हमने पढ़े। तो बस दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले एक बात मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो या किसी और सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बिंदास कमेंट कर दीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। कुछ भी आपका कोई भी डाउट हो मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं।